सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। जितने भी दर्शक हमारा ये लाइव वीडियो देखने जा रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का प्यार हमारे डोगरा पत्रकार को इसी तरह से मिलता रहे। आज आप लोगों के प्यार से, आपकी सपोर्ट से हमने 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं, इसलिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आज एक बार फिर से आपको अमित कपूर जी से मिलवाने जा रहा हूं, जो कि पेरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। और हमने कल भी एक बात रखी थी कि स्कूल्स जो हैं, खास करके प्राइवेट स्कूल्स, ये किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं मानते। गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, इस समय अलर्ट है और ये कहा गया है कि भीषण गर्मी जो है आने वाले दिनों में आज से और 2 दिन पहले से शुरू हुई है, जो कि बड़ी सिवियर हीट वेव है, जिससे कि आपकी जान को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इन प्राइवेट स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने समर कैंप, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर नई लूट मचाई हुई है और कई सारे स्कूल जो हैं इस समय चल रहे हैं। आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्कूल के नाम भी लिख सकते हैं। हमें भी कई सारे पेरेंट्स, टीचर्स के फोन आ रहे हैं, टीचर्स तक को बुलाया जा रहा है। अब आप बताइए, इतनी गर्मी में 35 छुट्टियां सिर्फ हैं, उसमें भी प्राइवेट स्कूल अगर इस तरह की मनमानी करेंगे तो कैसा चलेगा। मैं एक बार फिर से कहूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर से हमें कोई भी नई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो कश्मीर की मंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी कश्मीर को ही देख रहे हैं। इस समय वैसे भी गर्मी है, सब वहां ठंडे इलाके में बैठे हुए हैं। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एलजी साहब, ऐसे स्कूलों को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमित जी, हमने कल ये आवाज उठाई थी और इस आवाज को जैसे ही हमने उठाया, कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए, उन्होंने भी बताना शुरू हो गया हमारे स्कूल खुले हुए हैं। बच्चों को ना हरास किया जा रहा है और टीचर्स को भी हरास किया जा रहा है समर कैंप्स, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे, और इसकी लूट भी मची हुई है। समर कैंप के भी पैसे लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस के भी सुनने में आता है पैसे लिए जाते हैं। देखिए शीश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपका 1 लाख फॉलोअर जो कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्द आपने ये इनिशिएटिव लिया कि 1 लाख फॉलोअर आपने बहुत जल्द आपके बन गए। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पे आवाज उठाई। मुझे भी बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, टीचर्स की, स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, कि समर वेकेशन इतनी मुश्किल से हम सब ने मिलकर, आपके चैनल ने, बाकी अदर्स ने, हम लोगों ने, पेरेंट्स ने, सबने मिलकर, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और बड़ी मुश्किल से समर वेकेशन जो है वो डाली गई। एक तो समर वेकेशन 35 कर दी गई। आप देखिए, हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर निकाला अपनी वेकेशंस का, उन्होंने 9 से स्टार्ट किया, 9 जून से स्टार्ट किया। लेकिन हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना नालायक डिपार्टमेंट है, राजनीति करता है ये डिपार्टमेंट, खासकर मैं कहूंगा कि इन्होंने 7 से स्टार्ट किया, जबकि 7 को ईद थी और 8 को संडे था। 2 छुट्टियां ऐसे ही इन्होंने बेकार कर दी। आगे 45 छुट्टियां पड़ती थी, लेकिन उन्होंने 35 डाली। वो भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की जम्मू के साथ। 3 महीने की छुट्टी पड़ती है विंटर वेकेशन श्रीनगर में, कोई फर्क नहीं, लेकिन जम्मू के साथ और कम कर दी गई। एजुकेशन मिनिस्टर से तो हमें कोई भी उम्मीद नहीं, क्योंकि या तो उनको पढ़ना नहीं आता या तो वो पढ़े नहीं है। उनको नॉलेज ही किसी एक पैसे की भी नॉलेज में बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। उनको तो पता ही कुछ नहीं है कि उनके नाक के नीचे हो क्या रहा है। वो हवा में है, सिर्फ इंटरव्यू देने में हवा में है वो। अब मैं बात करूं कि समर वेकेशन में जो क्लासेस लगाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से, समर कैंप के नाम से, सर आप देखिए कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम जा रहा है। आप यकीन मानिए कि मैंने अपनी होश में पहली बार इतनी गर्मी देखी और कई बच्चों की तस्वीर आई है कि नाक से ब्लड, नक्सीर जिसे कहते हैं हम। उसके बाद कई बच्चे जो है गर्मी के कारण बेहोश हो गए हैं, कई बच्चे जो है हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं, चंद हजार रुपए के पीछे ये पेरेंट्स को मजबूर कर रहे हैं। 1000 रुपया भी दीजिए, पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भी भेजिए। और कई जगह पे टीचर्स को, जहां पे समर कैंप नहीं लगे, वहां पे टीचर्स को जबरन बुलाया जा रहा है कि आइए स्कूल में, आइए बैठिए इधर, आपको हमने सैलरी देनी है, आप बैठिए इधर आके। भाई जब समर वेकेशन पड़ी हुई है तो बच्चों का, टीचर्स का स्कूल में काम क्या है? क्या सरकार बेवकूफ है? क्या पेरेंट्स बेवकूफ हैं? क्या ये कमेंट्स नहीं देखते? क्या इनको नहीं पता कि हर मीडिया हाउसेज, जैसे आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, हमने इनिशिएटिव लिया, फिर मैं कहूंगा कि पेरेंट्स ने इनिशिएटिव लिया, समर वेकेशन पड़ी, क्योंकि इतनी हीट वेव, खुद ही हीट वेव की वार्न किए जा रहे हैं बार बार। ये
और उसके बाद स्कूल वालों को शर्म नाम की चीज नहीं। लेकिन ये मैं गलती स्कूल वालों की नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूं कि सर आप तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, आपको तो एहसास होना चाहिए कि आपके ऑर्डर को जब कोई नहीं माने। कल आपने एक चीज देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई, कल पुलिस वालों ने इनिशिएटिव लिया और जिन्होंने गलत किया था उनको बीच रोड में मारा ना, बहुत अच्छा हुआ, पूरी जनता खुश हुई। आपने कमेंट्स देखे? इसी तरह जब प्राइवेट स्कूल आपकी मनमानी पिछले 70 सालों से नहीं मान रहा, कोई ऑर्डर नहीं मान रहा, अपनी मनमानी करता है, आप लोगों के साथ मिलकर, मैं कहूंगा मिलकर नेक्सस चला लेता है, लेकिन समर वेकेशन में तो स्कूल ना चलाए। समर वेकेशन तो छोड़ दे, समर वेकेशन में भी लूटने के लिए 1000 2,000 रुपया लिया जा रहा है। और हीट वेव में जिसके कारण छुट्टियां बढ़ी हैं, जिसके कारण माँ बाप तरफ रहे थे, आज उन्हीं माँ बाप को मजबूर किया जा रहा है 1000 2,000 रुपया भी दीजिए और अपना बच्चा समर कैंप के लिए स्कूल भी भेजिए। क्या समर कैंप में गर्मियां खत्म हो जाएंगी? क्या समर कैंप में गर्मियां खत्म हो जाएंगी? क्या हर एक स्कूल ने स्विमिंग पूल रखे हैं? छोटे छोटे प्ले वे स्कूल भी खुले हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से सुबह 7-8 बजे ही बुला लेते हैं स्कूल। थोड़ा इस टाइम मैक्सिमम लोगों ने शबील लगाई है, क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण लोग कहीं प्यासे ना रह जाएं। लेकिन स्कूल वालों को शर्म नाम की चीज ही नहीं, स्कूल वालों को कोई एहसास ही नहीं। वहीं पे लोगों को बेवकूफ बनाना एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से, समर कैंप के नाम से। और कई स्कूल ऐसे हैं जो समर कैंप भी नहीं लगा रहे, वो भी टीचर्स को स्कूल बुला रहे हैं कि भाई साहब आप आइए, आपको स्कूल में आना है। वो किस बेस पे? क्या टीचर्स के बच्चे नहीं? क्या वो उसका अधिकार नहीं कि मैं समर वेकेशन में घर बैठूं अपने बच्चों के साथ? इतना सा भी एहसास नहीं? क्या इन्होंने जान ऊपर वाले को नहीं देनी प्राइवेट स्कूल वालों ने? क्या इनको एहसास नहीं है? थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। जरूरी नहीं कि हम लोग जो है आपके स्कूलों के बाहर आए, आप लोगों को एक्सपोज करें तो फिर आपको शर्म आएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्न करना चाहता हूं स्कूल वालों को कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे या वो ये वीडियो देखकर भी अनदेखा करेंगे तो आप यकीन मानिए, मैं आशीष भाई को, हम दोनों मिलकर आप लोगों के स्कूलों के बाहर आकर आप लोगों को एक्सपोज करेंगे। क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट बहुत परेशान है आप लोगों से। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जितने भी जम्मू में प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ये एक्स्ट्रा क्लासेस बंद कीजिए। क्योंकि आप अपनी बुक्स का नेक्सस चलाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हो। क्योंकि अगर आपने बुक्स वही लगाई होती जितना सिलेबस था, एक्स्ट्रा बुक्स का नेक्सस नहीं चलाया होता, तो आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा क्लासेस की। एक बात और मैंने कल कही थी कि ना, अगर आपको समर कैंप करना ही है तो एक तो 35 दिन की छुट्टी है, जब स्कूल खुलेंगे फिर क्यों नहीं करते? क्या उस समय नहीं कर सकते? जनाब कैसे करेंगे? आप मुझे एक चीज बताइए, स्कूल वालों का एक नेक्सस हो तो वो कंप्लीट करें। इनको पता है कि हमने जो 14 15 20 बुक्स लगाई हैं, वो 20 बुक्स का सिलेबस कैसे पूरा करना है इन्होंने। अगर हम ये नहीं लगाएंगे, अगर 2-4-5 लेसन भी, आप यकीन माने कल मुझे फोन आया, एक ऑफिसर रैंक के थे, मैं उनका नाम नहीं आपके सामने लूंगा मीडिया के सामने। वो मेरे को कहते हैं अमित जी मैं इतना मजबूर हो गया हूं, मैं एक बड़े रैंक पे बैठा हूं खुद, पुलिस के ऑफिसर, कहते मेरी वाइफ को स्कूल में बुलाया जा रहा है और स्कूल में बुलाने के बाद मेरे ही बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही है उसी स्कूल में, और मेरे बच्चे को 27 एक पेजेस की पीडीएफ आई और 23 पेजेस की एक पीडीएफ। कहता मुझे एक चीज बता दीजिए कि एक दिन में बच्चा 27 पीडीएफ 23 पीडीएफ कैसे करेगा बच्चा, मुझे बताइए। कहते समर वेकेशन डालने का फायदा क्या अगर आपने इतना होमवर्क दे देना। एक दिन में आप सोचिए 27 पीडीएफ पेज और 23 पीडीएफ पेजेस। कहते बताइए टीचर स्कूल करेगी क्या और बच्चे की एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों? बच्चा कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। हाँ मुझे बताइए 6th क्लास के बच्चे। और भाई मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या जम्मू कश्मीर में जो स्कूल इस टाइम बंद है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे पोजीशन नहीं लेते? क्या इन्हीं के बच्चे पोजीशन लेते हैं? हमें पता है आपके स्कूलों में 150 बच्चा होता है, 150 में से 10 अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन आप 140 का नाम नहीं लेते और उसमें से भी 10 फेल हुए होते हैं तो उनका नाम बिल्कुल भी नहीं आता। और जो बेचारे स्कूल एजुकेशनिस्ट के हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, वो बंद होते जा रहे हैं। जो बिजनेसमैन के स्कूल है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए अभी एक मैसेज आ रहा है, नौशहरा में कोई टीएमपी स्कूल है वो भी ओपन है। देखिए ये मैडम मैं कह रहा हूं कि नौशहरा के, मैं स्कूल की गलती नहीं दूंगा, अगर नौशहरा के सीईओ जम्मू और सीईओ रजौरी और जेडीओ नौशहरा के सुन रहे हैं तो
थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, एहसास कर लीजिए। कल टीएमटी स्कूल में जाइए, अगर कल भी ये स्कूल बंद हुआ तो परसों मैं नौशहरे पहुंच जाऊंगा, ये याद रखिएगा। फिर मत बोलिएगा कि अमित कपूर वहां पे आके बदतमीजी करता है, अमित कपूर ऑफिस में आके ये करेगा, अमित कपूर ये करेगा। तो फिर आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहता। अगर आप लोगों ने टैचियों के रिश्ते नहीं बनाए इन लोगों के साथ, आपकी मजबूरियां नहीं है किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ बोलने में, तो आप लोग इनिशिएटिव लीजिए और बच्चों के स्कूल बंद करवाइए, जबकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मेरे घर का ऑर्डर नहीं है। परेशान हो रहे हैं हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट, परेशान कर दिया है इन माफियाओं ने। जो स्कूल खुले हैं वो माफियाओं के स्कूल खुले हैं, चाहे वो प्लेवे स्कूल हो। मुझे बता दीजिए, प्लेवे स्कूल भी खुले हैं। अरे समर कैंप, समर वेकेशन क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है, कोई किसी ने नानी के घर जाना होता है, किसी ने दादी के घर जाना होता है, गर्मियों से बचने के लिए, कोई ठंडी जगह पे जाता है। पेरेंट्स इतना मजबूर हो गए, कहते हैं सर हमने सोचा था कि इस बार अमरनाथ की यात्रा जाएंगे या फिर ठंडे इलाके में जाएंगे, हम तो जा ही नहीं कहीं पा रहे। इतनी इतनी पीडीएफ आ रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा रही है, कोई समर कैंप के नाम से पैसा भी लूटा जा रहा है। अच्छा, एक मैसेज और आ रहा है कि छुट्टियों में भी स्कूल की फीस ली जाती है, ये भी एक सर बड़ा बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि पहली बात तो ट्रांसपोर्ट फीस तो बनती ही नहीं एक पैसा भी इनकी, ये ट्रांसपोर्ट फीस भी लेते हैं। और तो और हमारे फीस फिक्स करने वाले भी इतने कंफ्यूज हैं कि वो भी कह रहे हैं कि 1 महीने की ट्रांसपोर्ट फीस ले सकते हैं। बताइए, जबकि ले नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट फीस वो फीस होती है जो जितनी यूज करोगे आपने उतनी ही देनी है। अब रही जून जुलाई की महीने की फीस, जो जून जुलाई महीने की फीस है, आप सिर्फ जून जुलाई महीने की फीस की बात कर रहे हो, हालांकि बनती ही नहीं इनकी, लेकिन किसको सुनाओगे? एजुकेशन मिनिस्टर नालायक है, ठीक है, सिस्टम आपका करप्ट है, पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट इस नेक्सस के साथ खड़ा है, और आप ही के मंत्री, आप ही के लीडर, एमएलए वो इन स्कूलों में जाके रिबन काटते हैं और इनके इन्फ्लुएंसर बनते हैं। फिर बात क्या आती है कि आशीष भाई बोलते हैं, अमित कपूर बोलता है, या 1-2 बंदा और बोलता है, बस ये क्या कर लेंगे 3-4 लोग। हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो एमएलए, जो मिनिस्टर इन स्कूलों में जाके रिबन काटते हैं, या इससे जो हमारी एजुकेशन मंत्री साहिबा बनी हुई हैं, क्या इनको एहसास नहीं? अगर ये लूट की बात करें तो यकीन मानिए मेरे पास इतने प्रूफ पड़े हुए हैं, मैं डिबेट में चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी स्कूल वाले को, अगर वो एक्स्ट्रा बुक्स का नेक्सस चला रहा है, यूनिफॉर्म का नेक्सस चला रहा है और फीसों का नेक्सस चला रहा है, मैं कह रहा हूं कहीं पे भी मेरे साथ आ जाए, मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैं फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन साहब को चैलेंज करता हूं, अगर वो आ जाए तो मैं दावे के साथ कह देता हूं जितने भी ऑर्डर उन्होंने निकाले हैं 75% ऑर्डर जो है वो गलत है। जिन्होंने फीसें फिक्स करने के लिए जिनको रखा गया है, 75% ऑर्डर जो उन्होंने निकाला है बहुत ही गलत निकाला है। आशीष जी, आप हो, आप अगर बोलो कि ये मेरे दागा है, इसकी मेरी कीमत है, मैं 3,000 रुपया ले रहा था, आप मुझे इसका 3500 रुपया कर दो। पहले मुझे एक चीज बताइए, आप चेयरमैन हो एफएफआरसी के, मैं स्कूल हूं, मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब मैं 3,000 रुपया ले रहा था, आप मुझे 4,000 कर दो, और आप उसमें बहाना क्या बनाओ कि ये स्कूल वाले मेरे को बोल रहे थे 4,000, तो मैंने इनका 3500 कर दिया। भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि मैं 3,000 लीगल फीस ले रहा था? ये इस हिसाब से ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, इस हिसाब से पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। पहले इतने ट्रांसपेरेंसी होती थी, लेकिन आज के टाइम जब से ये कमेटी आई है, ये चेयरमैन साहब आए हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं ऑर्डर की। एक हमारे भाई साहब हैं, वो शायद स्कूल के ही किसी, हो सकता है इनका कोई स्कूल हो, सत्यम शर्मा जी हैं, लिख रहे हैं समर कैंप के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाता, पेरेंट्स खुद भेजते हैं। मैं इनसे भी इस बात का जवाब दूंगा, मैं खुद भी दूंगा। पहली बात, बड़ी अच्छी बात आपने की, समर कैंप के लिए कोई फोर्स नहीं करता। स्कूल से ऑर्डर क्या आता है, आपके बच्चों का समर कैंप है, भेजना है भेजिए, नहीं भेजना नहीं भेजिए। और जो पेरेंट नहीं भेजता है उनको बाद में किया जाता है हरास, उनके पैसे काटे जाते हैं, उनको लेट फीस ली जाती है, उनसे डबल फीस ली जाती है। तो मेरे ख्याल से सत्यम शर्मा जी, अगर तो आपका कोई स्कूल है तो भाई आपको तो ये जवाब मिल गया, लेकिन अगर आपका स्कूल नहीं है, आप स्कूल की पैरवी कर रहे हैं किसी, तो भैया पैरवी करने से अच्छा है अगर आपके अपने बच्चे भी स्कूल में जाते होंगे ना, उनके लिए कम से कम सोचो। ये मैं अमीरों के लिए वीडियो नहीं बना रहा, ये वीडियो अमीरों के लिए या अमीरों के स्कूलों के लिए नहीं है, ये वीडियो गरीब परिवार के लिए जिसका बाप
10,000 या 15,000 रुपया महीने का कमाता है। ये वीडियो उनके लिए है। तो सत्यम शर्मा जी, हो सकता है आप लाखों कमाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गरीब आदमी को ये मैं फर्क जरूर आपको पड़ता बता है। दूं आशीष जी कि फर्क किनको नहीं पड़ता। ये फर्क उनको नहीं पड़ता कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो नहीं बच्चे पसंद करते घर में। घर पे वो भेजो जी, घर से कुछ है, भेजो जी, चंद शोर है, आएगा घर पे। उनको बच्चे अच्छे नहीं लगते। अमीरों की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, करोड़पति लोग हैं जो उनको बच्चे उनको अच्छे नहीं लगते, होगा। क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। वो कहते हैं बच्चे घर में आ गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो इसलिए स्कूल में जाए 2-4-5 घंटे बैठे, वहां पे हमें पैसे देने हैं हो बस। सकता है ये सत्यम शर्मा जी उन्हीं में से एक हो जिनको अपने घर में बच्चे घर में खेलते हुए अच्छे नहीं लगते होंगे, इसलिए आप डिलीट करके सत्यम शर्मा जी। लेकिन हैं ऐसे लोग, और बाद में क्या होता है, फिर यही परिवार कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं है, बच्चे फैमिली के साथ नहीं बैठते हैं, बच्चों का फैमिली के साथ इंटरेक्शन नहीं है, और बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं। इसीलिए पहले के जमाने में अगर आप देखिए, बच्चे माँ बाप के साथ बैठते थे। हमें भी याद है, गर्मियों की छुट्टियां पड़नी है, नानी के घर जाना है, मासी के घर जाना है, दादी के घर जाना है। वो सिस्टम सारा खराब कर दिया हुआ है। कारण है इन स्कूलों की लूट मार में, कारण है ये स्कूलों का जो पैसा छापने का एक उन्होंने जरिया बनाया हुआ है सत्यम शर्मा जी। ये सारा ये है। आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। बच्चों को उनके बचपन की ये छुट्टियां मत छीनिए। यही छुट्टियां, उनकी बचपन की छुट्टियां आगे जाके उनकी यादगार बनेगी। मत ऐसा काम कीजिए। ये समर कैंप होते रहेंगे, बड़े समर कैंप हमने देखे हैं। ये समर कैंप कुछ नहीं होता, आपकी जेब से पैसे लेने का एक जरिया है। क्या क्या होता है समर कैंप में सब जानते हैं। टीचर भी हरास बेचारा, उसको भी 4 छुट्टियां मिली होती हैं, उसको भी जबरदस्ती बुलाते हैं, बच्चे को भी जबरदस्ती बुला रहे हैं। सर आज वर्किंग वुमेन जितनी भी है ना, आप देखिए कि 50% वर्किंग वुमेन है। वो बेचारी जो टीचर्स लगी हुई हैं, उनको भी एक उम्मीद होती है कि हमें साल में ये 1.5-2 महीना छुट्टियां पड़ती हैं, तो हम भी अपने मायके जाएंगी, मायके जाकर अपने मदर से मिलेंगी, सिस्टर से मिलेंगी। उनको भी एक उम्मीद होती है, और ये उनकी उम्मीदों में भी पानी फेरते हैं। बच्चों की तो उम्मीदों में पानी फेरते ही फेरते हैं, ये उनकी उम्मीदों में भी पानी फेरते हैं। बताइए, स्कूल वाले अपने टीचर के भी सगे नहीं, स्टूडेंट और पेरेंट्स के तो सगे है ही नहीं ये लोग, लेकिन टीचर्स के भी सगे नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैक्सिमम बड़े स्कूल्स, इन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स रखे हैं, आप यकीन मानिए हमारे जम्मू के डोगरों को हैरास किया जाता है वहां पे। जो जम्मू के डोगरे टीचर्स हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं, भद्रवाही हैं, पंडित हैं, या फिर जम्मू के डोगरे टीचर्स जितने भी हैं, आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने प्रिंसिपल रखे हुए हैं कहां के, यूपी, एमपी, बिहार, वहां के, दिल्ली, फलाना, वहां के प्रिंसिपल रख के हमारे लोकल टीचर्स को हैरास किया जाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। देखो, अब ये मीनाक्षी शर्मा जी लिख रही हैं, नहीं आशीष भैया, इसमें पेरेंट्स की भी चॉइस होती है, वो नहीं चाहते कि बच्चे घर पे रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मैं उन पेरेंट्स को भी कहूंगा कि अपने बच्चों का बचपन मत छीनिए, उनको छुट्टियों में नानी के घर, दादी के घर लेकर जाओ। बता दूं, ऐसे पेरेंट्स के साथ क्या होता है, जब हम सोसाइटी में निकलते हैं ना, तो हम शमशान घाट जाते हैं, तो कई माँ बाप की जब चिता जल रही होती है ना किसी बाप की, तो वो वहां पे वो बेटा आता है दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, मद्रास से, या फिर फॉरेन कंट्री से, तो वो बेटे वही होते हैं, वो बच्चे वही होते हैं जिनके पास संस्कार के लिए टाइम नहीं होता। वो 13 दिन नहीं करता हमारे हिंदू धर्म के साथ से मायने से, वो सिर्फ 2 दिन में ही निपटा के चला जाता है। ये वही लोग होते हैं जो अपने बच्चों पे इन चीजों का ध्यान नहीं देते, उनको संस्कार नहीं देते, अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते, और कहते हैं जाओ निकलो बाहर यहां से। ये देखो, अब ज्योत्सना जम्वाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, चिल्ड्रंस पर प्रेशर हो गया है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों पे ही सबसे बड़ा प्रेशर है। बच्चों की उनकी मानसिकता की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इतना इतना बर्डन उनको दिया जा रहा। 30 छुट्टियां हैं, और मैंने देखा होमवर्क इतना दिया है जैसे पता नहीं कोई 6 महीने की छुट्टियां डाली हो। शर्म भी नहीं आती स्कूल वालों को कि इतना होमवर्क देते हैं यार। 30 दिन की छुट्टियां, आप ऐसा होमवर्क दो कि 10 दिन बच्चा होमवर्क करे और 20 दिन वो बेचारा कहीं घूम फिर आए। आप बच्चे को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। पूरा साल तो उसने पढ़ाई करनी है, लेकिन ये टाइम नहीं देंगे। लेकिन इस चीज में मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कश्मीर का एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं सल्यूट करता हूं। बिल्कुल सल्यूट के काबिल है। हमारे यहां पर लोग पता है करते हैं, जम्मू कुछ नहीं मिला। जम्मू को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जम्मू को लेना नहीं आता, और जम्मू इसका खुद जिम्मेदार है। कश्मीर को पता है किस तरह से लिया जाता है। यहां पर हमारे 28 एमएलए हैं, दुख होता है, सारे बीजेपी के हैं, एक बंदा नहीं बोलता इस चीज पर। उनके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। कितनी दुख की बात है सर, कितनी दुख की बात है। गर्मी जम्मू में पड़ रही है,
टाइम चेंज हुआ कश्मीर का, जम्मू का टाइम चेंज नहीं हुआ। कितनी दुख की बात है, बड़ी छोटी सी बात है, कोई एमएलए नहीं बोला, एमएलए तक नहीं बोला, जबकि वहां पर मंत्री उनकी, चीफ मिनिस्टर उनका, डिप्टी सीएम यहाँ के हैं, वो है या नहीं है मैं नहीं समझता, वो भी कश्मीर के ही हैं, क्योंकि गर्मी जम्मू में क्या करेंगे, वहां शिकारों की सैर करेंगे। एक दो कैबिनेट मंत्री हैं, सतीश जी हैं हमारे यहाँ पर, वो भी जम्मू के लिए बोल के राजी नहीं है, उनको भी जब भी पूछो वो कश्मीर में होते हैं, वो भी रिबन काट रहे होते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, मैं कल की ही बात बता दूं आपको, किस तरह जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया, किस तरह जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ बनाया, किस तरह जम्मू कश्मीर की हमारी एजुकेशन मंत्री साहिबा को भी बेवकूफ बनाया। या तो वो मिली हुई है, अगर नहीं मिली हुई तो मैं कहता हूं जल्द से जल्द एफएफआरसी कमेटी को, ये डिफंक्ट कमेटी है, इसको हटाया जाए जल्द से जल्द। अगर जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को बचाना है, जम्मू कश्मीर की एफएफआरसी ने जितने भी ऑर्डर पास किए हैं सबके सब मैं कह रहा हूं कैंसिल कर दिए जाएं, नहीं तो जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स इस तरह लूट चुका है आप सोच भी नहीं सकते। आपने देखा कल एक ऑर्डर आया कि नो एडमिशन फीस, आया ना, ये एक मजाक है, एक जोक है। मुझे बताइए इस टाइम कौन सी एडमिशन, ना कश्मीर में एडमिशन ना जम्मू में एडमिशन, इस टाइम कौन सी नो एडमिशन फीस, सिर्फ बेवकूफ बनाया, पेरेंट्स को लुटवा लिया, पेरेंट्स के साथ हरासमेंट होने दी, एक्सप्लॉयटेशन होने दी, और उसके बाद ऑर्डर निकाल दिया जून महीने छुट्टियों में कि नो एडमिशन फीस, कोई स्कूल एडमिशन नहीं ले सकता। मैं चेयरमैन एफएफआरसी साहब को कहना चाहता हूं, जनाब अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो मैं आपको बताता हूं, 1000 स्कूल एडवांस फीस ले रहा है 3-3 महीने की, 1000 स्कूल आपसे 40-40, 50-50 हजार रुपया एडवांस फीस लेता है ये एडमिशन के टाइम, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता, वो ओपनली ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ईमानदार है, उमर साहब ईमानदार हैं, अगर एजुकेशन मंत्री साहब ईमानदार हैं, अगर हमारे 28 एमएलए ईमानदार हैं, इस मुद्दे के लिए इकट्ठे हो जाइए और सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट करवा दीजिए प्राइवेट स्कूल की। अगर गवर्नमेंट ऑडिट में 10 स्कूल भी सही निकल गए, ये बड़े स्कूल, तो मुझे जेल में डाल दीजिएगा। लेकिन मुझे पता है एक एक स्कूल गलत कर रहा है, लेकिन कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई ऑडिट नहीं होगा। ये हालत हमारी बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स बेचारा समर वेकेशन में भी जबरन स्कूल भेजा जा रहा है, जबरन मजबूर किया जा रहा है। हमारी कोई बहन है, बड़ा अच्छा उन्होंने बोला है, ज्योत्सना जम्वाल जी, लुक एट द समर ब्रेक होमवर्क with projects and that is not for kids, it's for parents right. जो प्रोजेक्ट्स बनाने को दिए हैं ये बच्चों के लिए नहीं, वो पेरेंट्स के लिए। और अगर किसी पेरेंट को नहीं आता वो क्या करेगा, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बात बोली। बिल्कुल, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा जो है वो पढ़े, लेकिन माँ बाप के लिए परेशानी बना दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। वो क्या है, वो सारा के सारा ये सामान खरीदिए, ये सामान खरीदिए, ये फलाना सामान लीजिए, ये फलाना। अरे थोड़ा सा एहसास कर लीजिए, आपने भी ऊपर जान देनी है। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाना होता है, लेकिन हमारे एफएफआरसी कमेटी जो बनाई गई है इनके ऊपर वो कहती है कि जनाब ये सारे घाटे पे हैं, स्कूल सारे घाटे पे हैं। मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑडिट करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं नो एडमिशन फीस, और दूसरी तरफ ये मैं आपको बता दूं कि वन टाइम एनुअल के नाम से एडमिशन फीस भी ले ली जाती है और एनुअल चार्जेस भी लिया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन फीस बंद की है तो एनुअल चार्जेस कहां से आ गया, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही, और नाम चेंज कर दिया और एनुअल चार्जेस। मैं धन्यवाद करूंगा अमित जी, जो आप कम से कम आवाज उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी इसमें आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कह रहा हूं कि मैं सल्यूट करता हूं आपको कि कम से कम मुझे ये होता है कि कई बार यार मैं ना देखूं तो आशीष जी की वीडियो आ जाती है कि भाई साहब ये मुझे भी कॉल आ गई तो मैं ये वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम कोई तो है जो इनिशिएटिव लेता है और इन लोगों के, इन चोरों के, इन माफियाओं के खिलाफ हिम्मत रखता है आवाज उठाने की। आशीष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी एक छोटी सी बात कहूंगा, दरअसल जब भी मैं बच्चों की आवाज उठाता हूं ना, होता क्या है कि देखो ये जो बच्चे हैं ना, स्कूल के बच्चे, ये किसके पास जाएंगे, इनकी आवाज उठाने वाला मीडिया भी नहीं है। ये सच है, कड़वा सच है, मानना पड़ेगा। सर मीडिया हाउसेज के अपने स्कूल्स हैं, 50% मीडिया हाउसेज। मैं आपको बता दूं, जिन चैनलों को आप पसंद करते हो ना ज्यादा, वही मीडिया हाउसेज के अपने स्कूल्स हैं। और मैं नाम लेने में भी नहीं डरता, आपको पता ही है, मैंने लिए भी हैं कई बार। और मैं आपको बता दूं, इनके स्कूल भी छोटे मोटे स्कूल नहीं, बड़े बड़े स्कूल हैं, और मन मर्जी की फीसें, मन मर्जी का एनुअल, मन मर्जी की हर चीज लेते हैं।
कोई और तो और आपने देखा, मुझे एक चीज कहनी थी आपके चैनल के माध्यम से कि मैडम जी शर्म कीजिए, वहां पे बच्चे के साथ हरासमेंट हुई है कश्मीर में, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, दूसरे बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा गया, लेकिन आप कहते हो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो है हमने उसको बोल दिया है, कश्मीर डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को मैंने बोल दिया है वो टीम बनाएगा। मुझे बताइए, टीम बनाएगा? अरे भाई एफआईआर लगवाइए, स्कूल को बंद करवाइए, ये क्या मजाक है? गुजरात में एक स्कूल ने, एक टीचर नहीं थी वो, प्रिंसिपल थी, स्कूल का ऑनर था, आपने कठुआ में देख लिया, कठुआ में एक ऑनर मारता है, एक ऑनर बच्चे को बुरी तरह पीटता है क्योंकि गरीब का बच्चा था, उसको पीटा और एमएलए साहब आके कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करते हैं। ये हद है, ये नलायकी है। और मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात में एक स्कूल वाले ने, ऑनर ने बच्चे को पीटा, गरीब का बच्चा था, मजदूर का बेटा था, आज वो स्कूल बंद हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई नहीं। अच्छा छोड़िए, हरियाणा में एजुकेशन मंत्री ने स्कूल बंद करवा दिया इस चीज को लेकर कि फीसें उन्होंने कैसे इंक्रीज की। दिल्ली में अब सीएम आवाज उठा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे एमएलए जो है वो इस मुद्दे को बड़ा छोटा सा मुद्दा समझते हैं, जो बच्चों की फीसों को। वो बिजली के लिए नहीं बोल रहे, जो लाइट, वही तो चीज, बिजली तो अभी भी देख लीजिए, अभी भी हम लोग देख लीजिए कि बिजली के बिना बैठे हुए हैं और ये समर कैंप लगा के बैठे हैं। हम बिजली के बिना घर में भी बैठे हैं, तो क्या इन्होंने स्कूलों में जनरेटर लगाए हुए हैं? स्कूलों में समर कैंप लगाकर टीचरों को भी परेशान किया जा रहा है, स्टूडेंट को भी परेशान किया, और पेरेंट्स बेचारा हैरास है। पेरेंट्स इतना परेशान है वो सोच नहीं सकते। वो बेचारी जो टीचर्स होती थी वो मायके जाने की सोचती थी, जो माँ होती थी वो मायके जाने की सोचती थी, वो कहती है आजकल इतना इतना होमवर्क आ रहा है, मैं कैसे मायके जाऊं? तो शर्म कर लीजिए, साहस कर लीजिए। मैं सच कहूं तो ना, बच्चों की आवाज हमेशा डोगरा पत्रकार, जो ये मेरा चैनल है ना, बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई 3-4 महीने में 1 लाख फॉलोअर कैसे हो गए। तो ये फॉलोअर होने का कारण पता है क्या है? जो हम बच्चों की आवाज उठाते हैं, इन पेरेंट्स की आवाज उठाते हैं। मेरे साथ आशीर्वाद इन पेरेंट्स का है, क्योंकि इनकी फीस के लिए कौन बोलेगा? इनकी जो छुट्टियों में भी ट्रांसपोर्ट की फीस ली जाती है, उसके बारे में कौन बोलेगा? यूनिफॉर्म के बारे में कौन बोलेगा? बुक्स के बारे में कौन बोलेगा? इतना बड़ा नेक्सस है ये। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो हमारा एजुकेशन विभाग है, ये है या नहीं है एक ही बराबर है। एक नंबर का चोर है सर, मैं मुंह पे बोलता हूं, एक नंबर का चोर है। मैं पूरे एजुकेशन विभाग को चैलेंज करता हूं, अगर आप लोग इंसानियत आप में है तो आइए डिबेट पे, मैं आपको चोर साबित कर दूंगा। पूरा डिपार्टमेंट कोई काम करके राजी नहीं है, कुछ नहीं, इनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 35 दिन की सिर्फ छुट्टियां और 90 दिन की कश्मीर में छुट्टियां। कम से कम कश्मीर के जो एमएलएज हैं, मैं सल्यूट करता हूं उनको, जो अपने बच्चों के लिए आवाज तो खड़ी कर उठाते हैं। हमारे यहाँ के 28 एमएलए, सुनने में आया कोई साइकिल चला रहा है कश्मीर में, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई शिकारे में घूम रहा है, कोई पहलगाम पहुंचा हुआ है। मजे से कश्मीर की वादियों में हमारे 28 एमएलए मजे से इंजॉय कर रहे हैं। जम्मू में गर्मी पड़ रही है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, बच्चों बेहाल हैं, बच्चों की छुट्टियां नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट बैंक जम्मू है, मजे लेने के लिए कश्मीर है। बड़ी दुख की बात है, लेकिन क्या करें, यहां पर जिन लोगों को वोट दिए जाते हैं वो लोग आने वाले समय में किसी की बात नहीं सुनते, ना किसी के लिए कुछ करते हैं। मंत्री हैं तो मंत्री भी कश्मीर के लिए हैं, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब कश्मीर के लिए, डिप्टी सीएम साहब कश्मीर के लिए, चीफ मिनिस्टर तो है ही कश्मीर के। तो बाकी राम भरोसे सब चल रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा अपने बच्चों को, मेरा यही संदेश है, इन 35 दिनों में होमवर्क भी कीजिए, नानी घर भी जाइएगा, दादी घर भी जाइएगा, एंजॉय भी, ये आपका बचपन बार बार नहीं आएगा, और एंजॉय भी कीजिएगा। जो जो स्कूल खुले हुए हैं, वीडियो में कमेंट सेक्शन में उनके नाम लिखते जाइए। राम राम। और ये वीडियो खाली बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि टीचर्स को भी स्कूल हरास करता है। सभी को सनातन धर्म की जय।